इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है। हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का भी कहा गया है। कोर्ट ने निचली अदालत को ये निर्देश दिए हैं कि सरेंडर के बाद वो कानून के मुताबिक ही चिन्मयानंद को जमानत अर्जी पर फैसला लें। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने स्वामी चिन्मयानंद की धारा 482 के तहत दाखिल अर्जी को उक्त निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्वामी के खिलाफ दर्ज शिष्या से रेप का केस वापस लेने के सरकार के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि पिंक एंड चूज के पॉलिसी के तहत किसी खास व्यक्ति को राहत देने का फैसला सही नहीं है। टॉप टू बॉटम सभी लोगों के लिए कानून एक बराबर है। कमजोर लोगों को संरक्षण मुहैया करवाना कानून की जिम्मेदारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से स्वामी चिन्मयानंद को लेकर अब आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, गृह राज्य मंत्री है चिन्मयानंद और कहीं ना कहीं यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर तक चिन्मयानंद को कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई ना करने के लिए कहा गया था। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था और कोर्ट ने निचली अदालत को ये निर्देशित किया था। सरेंडर के बाद कानून के मुताबिक चिन्मयानंद की जमानत अर्जी जो है वो कहीं ना कहीं फैसला उस पर सुनाना था, जिसके बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने स्वामी चिन्मयानंद की धारा 482 के तहत दाखिल अर्जी को उक्त निर्देशों के अनुसार निस्तारित कर दिया था और कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज शिष्य रेप का जो केस था वो कहीं ना कहीं वापस लेने के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत किसी भी खास व्यक्ति को राहत देने का फैसला सही नहीं है और कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम सभी लोगों के लिए कानून एक बराबर है और कमजोर लोगों को संरक्षण मुहैया कराना कानून की जिम्मेदारी है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजन अधिकारी जो कि सीआरपीसी धारा 321 के तहत चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए अनुमति देने से मना कर दिया और साफ तौर पे याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा है कि निचली अदालत के फैसले पर गौर करने के बाद इस अदालत का विचार किया जाएगा और फैसले पर विचार किया जाएगा और याचिका के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की जो पूर्ण प्रक्रिया है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा जो तय मानक है उन मानकों के अनुरूप नहीं है और इस तरह का अदालत इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं कोर्ट के आगे की इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आपराधिक प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं संहिता की धारा 321 के तहत अधिकार के प्रयोग का कोई मामला नहीं बना, याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इस तरह के जो याचिका है वो कहीं ना कहीं उनकी खारिज कर दी गई है और साफ तौर पे जिस तरह का निर्देश किया था निचली कोर्ट ने उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब आगे किस तरीके की कार्रवाई चिन्मयानंद पर होगी? जिस तरीके से अब आदेश दे दिए हैं 30 अक्टूबर तक, क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको रखा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो क्या कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात, जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर सिलेंडर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट का फैसला उनको
जो होगा वो उनको मानना होगा। अगर वो कोर्ट में सिलेंडर नहीं करते तो जाहिर सी बात है, उनको गिरफ्तारी जैसे वारंट भी आ सकते हैं। और लगातार जो न्यायालय की अवमानना मानी जा रही है, वो कहीं ना कहीं उस पर सख्त न्यायालय है। और जो हाईकोर्ट है उन्होंने सख्ती से रुख अपनाया है और साफ तौर पे कहा है कि जो रेप का जो मामला था चिन्मयानंद पर, वो कहीं ना कहीं उस पर किसी प्रकार की कोई भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और अब अगर चिन्मयानंद सिलेंडर नहीं होते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई लगभग तय मानी जाएगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।